हम देखते हैं कार को कोई चला रहा रहता है और वो दो लोग जो रहते हैं उस कार के अंदर, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार नीचे गिर करके पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक कंट्री के बड़े बड़े समझदार लोग आपस में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। वो लोग बात कर रहे थे उसी एक्सीडेंट के बारे में और कह रहे थे कि वो दोनों लोग जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो लोग डिप्लोमेट्स थे और उनके ऊपर असैसिन का अटैक हुआ हमने लगा और शायद वेस्ट कंट्री हमारे ऊपर हमला करना चाहती है, इसीलिए हम लोगों को अपना सबसे अच्छा एजेंट वहाँ पे भेजना पड़ेगा और इन सभी चीज़ों को होने से रोकना पड़ेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ट्विलाइट नाम का बंदा अपनी गाड़ी में बैठ करके किसी से मिलने के लिए आता है। जो बंदा उसे वहाँ पे मिला था वो उसे काफ़ी सारी फ़ोटो देता है और कहता है कि ये प्रूफ है कि फॉरेन मिनिस्टर टोपी पहनते हैं। वो आदमी कहता है इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। जो आदमी उसके सामने खड़ा था ट्विलाइट, वो कहने लगता है कि अब हम लोग इस सबूत के साथ फॉरेन मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए मजबूर कर देंगे। फिर ट्विलाइट वहाँ से चला जाता है और वो आदमी वहीं पे खड़ा रहता है। तभी वहाँ पे उसके पीछे से वही आदमी फिर से आता है। वो आदमी कहने लगता है कि अभी तो तुम आकर के मुझसे वो सामान ले गए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो इंसान वहाँ पे पहले आया था वो ट्विलाइट था और उसने भेस बदल रखा था। ट्विलाइट एक स्पाई है, वो भी सबसे ज़्यादा अच्छा। और जब देशों के बीच में वॉर हो रही थी तो इस इंसान ने अकेले ही उस वॉर को सरवाइव कर लिया अपना भेस बदल करके। अगले सीन में ट्विलाइट के सामने एक लड़की बैठी रहती है और वो ट्विलाइट से कह रही रहती है कि मेरे पापा को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है। ट्विलाइट उसकी बातों में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दे रहा था। तभी वो लड़की एक लड़की को प्रपोज करते हुए देखती है और कहती है हम लोग कब ऐसा करेंगे। तभी ट्विलाइट कहता है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर ट्विलाइट उस लड़की से ये कह करके चला जाता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर ढूंढना। अगले सीन में ट्विलाइट करीन को सॉरी कह रहा रहता है और कह रहा रहता है अब तुम्हारी फैमिली का मेरे पास कोई भी यूज़ नहीं है और अब मेरी रॉबर्ट की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। जब से मैं एक स्पाई बना हूँ मैं अपनी आइडेंटिटी हर समय बदलते जा रहा हूँ और मेरी कोई भी एक स्टेबल आइडेंटिटी नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ट्विलाइट किसी के पास आया रहता है और वो लोग थोड़े से न्यूज़पेपर चेंज करते हैं। ये ट्विलाइट के नए मिशन के ऑर्डर्स थे। ट्विलाइट उस पेपर को खोलता है तो उसमें थोड़े बहुत उसको क्लू मिलते हैं और उसमें लिखा था कि तुम्हारा लास्ट मिशन काफ़ी अच्छे से पूरा हो गया, अब तुम्हें नया मिशन दिया जा रहा है। तुम्हें एक दूसरे कंट्री में जा कर के रहना होगा और तुम्हारा टारगेट है नेशनल यूनियन पार्टी का एक लीडर जो कि ईस्ट और वेस्ट के समझौते को तबाह करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा ही चाहता है। तुम्हें उसके करीब जा कर के इस मिशन को पूरा करना होगा। इसके लिए तुम्हें एक बीवी चाहिए और तुम्हें एक बच्चा भी चाहिए। डेस्मंड एक बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने वाला इंसान है और वो दूसरे लोगों के साथ बहुत ही कम दिखाई देता है। वो सिर्फ बाहर अपने बच्चे के स्कूल में पार्टीज़ को अटेंड करने के लिए निकलता है और तुम भी अपने बच्चे को उसी स्कूल में भेजोगे पढ़ने के लिए। स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का समय जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए तुम्हें एक हफ्ते का समय मिलता है। ट्विलाइट उस न्यूज़पेपर को फाड़ता है और कहता है मैं एक हफ्ते के अंदर कैसे एक बच्चा पैदा कर लूँगा। लेकिन फिर ट्विलाइट सोचने लगता है वेस्ट और ईस्ट के बीच में पीस बनाने का सिर्फ यही एक तरीका है और अगर मैं इस मिशन को पूरा नहीं करूँगा तो पूरी दुनिया में भी तबाही मच सकती है। मैं एक स्पाई हूँ तो मुझे मेडल्स भी नहीं मिलेंगे और कोई मेरी तारीफ भी नहीं करेगा, लेकिन मैं अपने आसपास के लोगों की खुशी में ही खुश रह सकता हूँ और इसीलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से छोड़ दिया और एक स्पाई बन गया इस दुनिया की खुशी के लिए। फिर ट्विलाइट अपने नए मिशन के ऊपर काम करना शुरू कर देता है और वो एक अपार्टमेंट देख रहा था। उसमें वो हर जगह को चेक करता है और कहता है कि यहाँ पे कोई भी वायर टैप्स या फिर मेरे ऊपर नज़र रखने की चीज़ें नहीं हैं। तो फिर वो उस अपार्टमेंट का एग्रीमेंट साइन कर देता है और इस बार उसने अपना नाम लॉयड फोर्जर रखा था। उसके बाद वो सोचने लगता है अब मुझे एक हफ्ते के अंदर एक बच्चा पैदा करना है, ऐसे मुश्किल मिशन मुझे ही क्यों दिए जाते हैं। अगले सीन में वो एक ऑर्फनेज के पास आता है जिसकी हालत थोड़ी ख़राब थी। वहाँ से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और कहता है तुम्हें किसी को अडॉप्ट करना है ना, चलो अंदर आ जाओ। लॉयड सोच रहा रहता है कि मैं अपने मिशन का काम पूरा कर सकता हूँ अगर मेरे पास एक बच्चा रहेगा, क्योंकि मैं खुद का चेहरा बदल करके एक बच्चा तो नहीं बन सकता पूरी तरीके से, चाहे मैं कितना भी अच्छा स्पाई क्यों ना हूँ। लॉयड उस बंदे से कहता है कि मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो कि लिख और पढ़ सकता है। वो आदमी उसे एक आन्या नाम की बच्ची के पास ले जाता है जो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मार्ट थी। साथ ही में वो आदमी ये भी सोच रहा था कि ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, यहाँ से चली जाएगी तो ही अच्छा रहेगा। लॉयड सोचता है एडन कॉलेज को 6 साल से छोटे बच्चे अटेंड नहीं कर सकते हैं,
लेकिन ये तो सिर्फ 4 साल की लगती है। वो लड़की तुरंत ही कहती है मैं 6 साल की हूँ। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की लॉयड का दिमाग पढ़ पा रही है। देन वो एक क्रॉसवर्ड पजल उठा लेती है और कहती है मैं इसे सॉल्व करूँगी। फिर वो सॉल्व करना शुरू कर देती है। लॉयड सोच रहा रहता है ये तो एक बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वो अपने दिमाग के अंदर सारा चीज़ें सॉल्व कर देता है। और जैसे ही लॉयड सोच रहा रहता है आंसर, आन्या उसे लिख दे रही रहती है। उस क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व कर लेने पे लॉयड कहने लगता है इस लड़की ने इतनी आसानी से इसे कैसे सॉल्व कर लिया, मुझे लगता है ये एंट्रेंस आसानी से पास कर लेगी। देन वो उस बूढ़े आदमी से बात कर लेता है कि वो आन्या को अपने साथ लेके जाएगा। वो बूढ़ा आदमी कहता है तुम उसे ले जा सकते हो और तुम्हें कोई भी डॉक्यूमेंट फिलअप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। लॉयड अपने मिशन के बारे में भी उसी समय सोच रहा रहता है और आन्या को भी पता चल जाता है कि वो एक स्पाई है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी हमें बताया जाता है कि ये लड़की एक टेलीपैथ है और इस लड़की के पास है दूसरों का माइंड पढ़ने की एबिलिटी। ये एक फैकल्टी से भाग करके आई है जहाँ पे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और इसे भी एक एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था सब्जेक्ट 007, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। और उस जगह से भागने के बाद ये किसी को ढूंढ रही है जो कि इसका ख्याल रख पाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लॉयड आन्या से बात कर रहा रहता है और कह रहा रहता है आज से तुम मेरी बेटी हो और तुम हमेशा मुझे फादर कह करके बुलाओगी। आन्या तुरंत ही उसे फादर कहने लगती है। अगले सीन में लॉयड आन्या को घर लेकर के आता है। आन्या टीवी खोल करके स्पाई वॉर्स को देखने लगती है और कहती है मुझे बहुत ही पसंद है ये। लॉयड वहाँ से अपने मिशन को पूरा करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ढूंढने के लिए जा रहा रहता है। तभी वहाँ पे आन्या उसका पैर पकड़ लेती है और कहने लगती है तुम एडवेंचर पे जा रहे हो तो मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। अगले सीन में आखिरकार आन्या लॉयड के साथ बाहर आ ही जाती है और वहाँ पे वो दूसरे लोगों के बीच में खो रही थी। तो फिर लॉयड आन्या का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है अपने मन के अंदर कि आन्या का एक हाथ पकड़ने की वजह से मेरा एक हाथ बिजी है और अगर किसी दुश्मन ने मेरे ऊपर हमला किया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा। तो फिर आन्या एक जगह पे जाकर के छुप जाती है। लॉयड सोचने लगता है क्या ये मेरे से छुप रही है, क्या ये मुझसे नफरत करती है, और अगर मुझे इस दुनिया की पीस बनाए रखनी है तो मुझे इस क्रीचर को अच्छे से समझना होगा। आन्या सोचने लगती है मुझे समझने से इस दुनिया में शांति कैसे बने रह सकती है। फिर वो अपने बारे में बताने लगती है लॉयड को कि मुझे पीनट्स पसंद है, कैरेट्स नहीं पसंद है और बाकी सारी चीज़ें भी बताती है। फिर आन्या एक शॉप पे जा कर के किसी चीज़ को खरीदने लगती है और वो कम पैसे दे रही थी। तो फिर लॉयड अपने मन में कहने लगता है कि मुझे लगता है ये लड़की पूरी तरीके से बेवकूफ़ है क्योंकि ये कम पैसे दे रही है, तो क्या मुझे इसे बदल देना चाहिए। आन्या ये बात सुनकर के कहने लगती है प्लीज़ मुझे ठिकाने मत लगाओ, मैं बार्गिन करने में अच्छी हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। सभी लोग लॉयड को देख रहे रहते हैं और आन्या रो रही रहती है। तो फिर लॉयड उसे चुप कराने के लिए कहता है मैं तुम्हें पीनट्स खरीद दूंगा इसलिए तुम चुप हो जाओ। फिर लॉयड पीनट्स खरीद करके वहाँ से जा रहा रहता है। तभी आन्या सो जाती है तो फिर उसे भी उठाना पड़ता है और लॉयड बच्चों को संभालने की काफ़ी सारी बुक्स भी खरीद लेता है। फिर वो उन सारी किताबों को पूरी तरीके से पढ़ने लगता है और कह रहा रहता है सारी चीज़ों को समझने के बाद ये कहने लगता है कि नॉर्मल पेरेंट्स आमतौर पे इतने डिफ़िकल्ट डेली लाइफ मिशन को कैरी करते हैं। साथ ही में लॉयड ये भी कह रहा था कि मैं अपने मिशन को ख़त्म करने के बाद ऑर्फनेज छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है लॉयड आन्या से कह रहा रहता है पढ़ने के लिए, आन्या उसे मना कर रही रहती है। आखिर में लॉयड हार मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। आन्या भी लॉयड के पीछे आ रही थी। तो फिर लॉयड आन्या से कहता है आज तो तुम यहीं पे रुकोगी, मेरे पीछे आने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन आन्या लॉयड की बात नहीं मानती है और दरवाज़ा खोल करके बाहर आने लगती है। लॉयड दरवाज़ा बंद करता है आन्या को अंदर करके, लेकिन आन्या फिर भी बार बार लॉयड के पीछे आ रही रहती है। हर बार लॉयड उसे ढूंढ ले रहा रहता है। आन्या कह रही रहती है कि हर बार पापा मुझे ढूंढ लेते हैं, इसमें कितना ज़्यादा मज़ा आता है। आखिर में लॉयड दरवाजे के सामने एक बैरिकेड को लगा देता है और फिर किसी से मिलने आता है। वो इंसान कहता है कि तुम्हें चाइल्ड अब्यूज़ में कहीं पकड़ ना लिया जाए अपनी बच्ची को घर में बंद करने के लिए। फिर वो आदमी ट्विलाइट को एग्ज़ाम की टिकट्स देता है और पेपर भी लीक करवा देता है। वो आन्या के बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है और वो लॉयड को ये भी बताता है कि इस लड़की के माता पिता और एज के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। साथ ही में जिसे 4 बार अडॉप्ट किया गया लेकिन हर बार इसे वापस भेज दिया गया। आगे वो बंदा लॉयड को ये कह कर के चिढ़ाने लगता है
कि ना तो उस लड़की की कोई पहचान है ना तो तुम्हारी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। उसके इस मजाक की वजह से ट्विलाइट वहाँ से चला जाता है बिना पैसे दिए। वहीं दूसरी तरफ आन्या बोर हो रही रहती है और कह रही रहती है कि एक स्पाई की जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल होती है, वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉयड कह रहा रहता है कि मैं इसे अपने स्पाई के इक्विपमेंट के साथ कुछ भी करने नहीं दे सकता, और वो इसीलिए उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है और उसका कोड अपने मन में सोच रहा रहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है आन्या लॉयड के सामान के अंदर बॉम्ब को ढूंढ रही रहती है और कह रही रहती है अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मुझे मज़ा आएगा। लेकिन तभी उसे ट्रांसमिशन करने के लिए एक डिवाइस मिलता है। आन्या उस मशीन का इस्तेमाल करके ट्रांसमिशन भेजने लगती है। वो ट्रांसमिशन करीन के फादर को भी जाता है जो कि ट्विलाइट का दुश्मन है, और उसके ट्रांसमिशन का मतलब था मैं ट्विलाइट हूँ और अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ो। वो लोग ट्विलाइट की लोकेशन को पता कर लेते हैं उस ट्रांसमिशन की मदद से। अगले सीन में दिखाया जाता है आन्या देखती है कि लॉयड का सारा सामान पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, और वो कहने लगती है कि अगर लॉयड को पता चला कि आन्या को ये पता है कि वो एक स्पाई है तो फिर वो उसे मार देगा और एक ठिकाने लगा देगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर उसे ये पता चल गया कि वो एक टेलीपैथ है तो फिर उसे वापस से ऑर्फनेज भेज दिया जाएगा। उसी समय आन्या को कुछ लोगों के बारे में याद आने लगता है जो कि उसे पढ़ने के लिए कह रहे थे। वो लोग साइंटिस्ट लग रहे थे। साथ ही में वो आन्या से कह रहे थे कि तुम बच्चों की तरह हरकतें नहीं कर सकती, तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए अभी पढ़ाई करनी चाहिए। अगले सीन में ट्विलाइट वापस से अपने घर आ जाता है और वो सामने देखता है कि बैरिकेड थोड़ा सा अलग तरीके से लगा है। फिर वो जब कमरे के अंदर जा रहा रहता है तो वहाँ पे दो लोग छुपे हुए रहते हैं। तभी उनमें से एक हमला करता है ट्विलाइट के ऊपर। ट्विलाइट उसे मारता है। तभी दूसरा वाला आके हमला करता है। ट्विलाइट उसे भी मारता है और पटक देता है, जबकि उसके पास गन भी थी। फिर वो आन्या को ढूंढने लगता है और आन्या किडनैप हो चुकी थी और कमरे के सारे सामान इधर उधर बिखरे भी हुए थे। लॉयड उसी समय सोचने लगता है कि वहाँ पे और भी बच्चे हैं तो क्या वो आन्या को छोड़ दे। उसी समय पीछे से वही आदमी आता है और ट्विलाइट को मारने की कोशिश करता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि आन्या को पकड़ के रखा गया है। तो फिर करीन के फादर कहते हैं कि हम लोग इस लड़की को होस्टेज की तरह रखेंगे अपने पास ट्विलाइट को यहाँ पे बुलाने के लिए, और फॉरेन मिनिस्टर की टोपी को देने के लिए कहेंगे। करीन के फादर के पास सप्रेसर के साथ पिस्टल भी थी। तो फिर आन्या उसी के बारे में सोचने लगती है और कहने लगती है ये एक असली बुरा इंसान है। अगले सीन में उसका आदमी ट्विलाइट को लेकर के वहाँ पे आ जाता है और उसे रख देता है नीचे। फिर वो वहाँ से अपना गला पकड़ के कहता है कि ट्विलाइट ने मुझे बहुत मारा। करीन के फादर जा कर के उस बंदे का मास्क हटाते हैं तो वो वहाँ पे उनका ही बंदा था और वो ट्विलाइट बिल्कुल भी नहीं था। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी तक में असली ट्विलाइट आन्या को लेकर के वहाँ से बाहर निकल जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। और वहाँ पे ट्विलाइट सोच रहा रहता है कि मैं दुश्मन के इलाके में आ गया सभी चीज़ों को रिस्क में डाल करके। वहाँ पे आन्या रो रही रहती है और कह रही रहती है कि मुझे डर लगा। ट्विलाइट कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे बच्चों का रोना क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि बच्चों के रोने से मुझे अपने बचपन के बारे में याद आ जाता है। क्योंकि जब मैं छोटा था तब किसी ने भी अपना हाथ नहीं बढ़ाया मुझे बचाने के लिए। फिर ट्विलाइट आन्या को बता देता है कि पुलिस स्टेशन कहाँ पे है और वहाँ से जाने के लिए कहता है, वो भी जल्दी में। आन्या वहाँ से जाने लगती है ट्विलाइट के मन के अंदर की बातों को सुनते हुए। ट्विलाइट अपने मन के अंदर कह रहा था कि मैं इसलिए स्पाई बना हूँ ताकि इस दुनिया में किसी भी बच्चे को रोना ना पड़े। और उसी समय करीन के फादर के लोग वहाँ का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे ट्विलाइट ने काफ़ी सारे ट्रैप बिछाए थे और वो वहाँ पे एक एक करके सभी को मार देता है। और आखिर में करीन के फादर के ऊपर एक बंदूक तानता है और कहता है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी करीन एक आम जिंदगी जिए तो फिर मेरे पीछे आना बंद कर दो। फिर वो करीन के फादर को थोड़ा सा डराता है और वहाँ से चला जाता है। और जब वो बाहर चल रहा था तभी वो एक चीज़ को देख करके काफ़ी हैरान हो जाता है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अभी भी आन्या वहाँ बाहर ही उसका वेट कर रही थी। फिर वो जा कर के लॉयड का पैर पकड़ लेती है। लॉयड उससे कहने लगता है आखिर तुम घर के बाहर क्या कर रही हो। साथ ही में वो किडनैपिंग के बारे में झूठी कहानियां बना करके बोलने लगता है। आन्या कहती है कि पापा बहुत ही बड़े झूठे हैं। तभी आन्या लॉयड से ये भी कहती है कि उसे पापा के साथ घर जाना है और अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगी।
लॉयड उसी समय सोचता है कि इसे 4 लोगों ने 4 बार अडॉप्ट किया और वापस भेज दिया। तो फिर लॉयड आन्या के सर पे हाथ रखता है और कहता है ठीक है चलो अब हम चलते हैं अपने घर के लिए। अगले सीन में दिखाया जाता है वो लोग ट्रैक कार में बैठे रहते हैं और वो लोग दूसरी जगह पे जा रहे थे क्योंकि वो लोग अपने पुराने घर पे नहीं जा सकते थे। लॉयड आन्या को काफ़ी सारी झूठी झूठी कहानियाँ बना करके सुना रहा था, लेकिन आन्या को पता था कि लॉयड की सारी कहानियाँ पूरी तरीके से झूठ हैं। अगले सीन में एडन कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड बाहर बैठा हुआ था और काफ़ी टेंशन में लग रहा था। वहाँ पे अंदर आन्या एग्ज़ाम दे रही थी और काफ़ी ज़्यादा चिंता में लग रही थी क्योंकि उसके आसपास के लोगों में से किसी को भी आंसर्स नहीं आ रहे थे और वो सभी अजीब अजीब हरकतें ही किए जा रहे थे। आन्या अपने पेपर को देखती है और तभी उसे याद आने लगती है कि लॉयड ने उसे किस तरीके से सारे के सारे आंसर्स पढ़ाए थे। अगले सीन में लॉयड चेक कर रहा रहता है कि आन्या का सिलेक्शन हुआ कि नहीं। आन्या का सिलेक्शन हो गया रहता है। लॉयड काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और आन्या से कहता है तुम पास हो गई। फिर वो आन्या को उठाता है लेकिन वो गिर जाता है। आन्या को लगता है कि लॉयड मर गया और वो उससे कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ। लॉयड सोचने लगता है आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। अगले सीन में दिखाया जाता है लॉयड की हालत ऐसी इसलिए हो गई है क्योंकि वो काफ़ी समय से आराम नहीं किया था। अगले सीन में वहाँ पे एक पोस्टर आता है और वो आन्या से कहता है एक लेटर दे करके कि अपने फादर और मदर को किसी को दे दो ये लेटर। लेटर लेने के बाद आन्या लॉयड के पास जाती है और उससे कहती है आपके लिए एक लेटर आया है। फिर वो लॉयड के साथ सो जाती है क्योंकि लॉयड नहीं उठ रहा था। लॉयड अचानक से उठता है और कहने लगता है आखिर तुम करना क्या चाह रही थी? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी? और वैसे मैं कैसे किसी के सामने सो सकता हूँ? मैं एक बिल्कुल बेकार स्पाई हूँ। आन्या लॉयड को वो मेल दे देती है और पूछती है आखिर इसके अंदर लिखा क्या है। लॉयड कहने लगता है कि तुम्हारे स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर ने एक इंटरव्यू रखा है फैमिली का और उसके लिए फादर और मदर का होना बिल्कुल ज़रूरी है। लॉयड को पता चल जाता है कि अब वो मुसीबत में पड़ने वाला है।